बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों के बीच एक गांव बसा था, सोमनपुर। यह गांव बाकी गांवों जैसा ही था, लेकिन इसकी रातें बहुत अलग थीं। कहते हैं कि यहाँ सोने वाले लोग इतनी गहरी नींद में चले जाते कि उन्हें सुबह उठने में भी घंटों लग जाते। लेकिन इसी गांव से एक रहस्य भी जुड़ा था, फुसफुसाती धुंध। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जब पूर्णिमा की रात आती तो पहाड़ियों से एक चांदी सी धुंध धीरे धीरे गांव में उतरती, और जो भी उसकी फुसफुसाहट सुनता वह इतनी गहरी नींद में चला जाता कि उसका फिर कभी न जागना भी संभव था। यात्री का आगमन, वीरज की जिज्ञासा। एक रात जब चांद पूरा था और उसकी दूधिया रोशनी पूरी घाटी में फैल रही थी, एक यात्री गांव में पहुंचा। उसका नाम था वीरज, एक घुमक्कड़ जिसे रहस्यों को जानने और अजीब कहानियों को सच में बदलने का शौक था। वीरज ने गांव के किनारे बनी एक पुरानी सराय में शरण ली। यह जगह बहुत शांत थी। उसने नोट किया कि यहाँ के लोग रात को जल्दी सोने चले जाते थे। सड़कों पर कोई हलचल नहीं थी, ना ही कोई कुत्ता भौंक रहा था। सराय के बूढ़े मालिक ने उसे गर्म दूध का एक कप दिया और धीमी आवाज में कहा, यहाँ नींद बहुत गहरी आती है बेटा, लेकिन अगर रात को धुंध की फुसफुसाहट सुनो तो उसे नजरअंदाज करना। वीरज मुस्कुराया। धुंध किसी को सुला नहीं सकती बाबा, बस एक भ्रम है। बूढ़े ने सिर हिलाया, एक लंबी सांस ली और वहां से चला गया। रात का सन्नाटा और पहली फुसफुसाहट। वीरज बिस्तर पर लेटा। खिड़की के बाहर हल्की धुंध धीरे धीरे इकट्ठी हो रही थी। पहले तो यह एक मामूली कोहरा लगा, लेकिन फिर उसने गौर किया कि यह धुंध एक निश्चित दिशा में बह रही थी, जैसे किसी चीज की ओर खींच रही हो। फिर अचानक उसने एक आवाज सुनी, हश हश हश। एक धीमी लयबद्ध फुसफुसाहट, इतनी कोमल कि मानो कोई उसे सुलाने के लिए लोरी गा रहा हो। उसकी पलकों में भारीपन छाने लगा। उसकी सांसें धीमी होने लगीं। लेकिन तभी वीरज, उसका दिल तेजी से धड़क उठा। उसने जल्दी से आंखें खोली। किसी ने उसका नाम पुकारा था। वह उठकर खिड़की के पास गया। अब धुंध इतनी घनी हो चुकी थी कि खिड़की के बाहर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। फिर वह फुसफुसाहट दोबारा आई, इस बार और करीब से। वीरज, सो जाओ। गहरी गहरी नींद में उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर भारी होता जा रहा है, मानो कोई उसे बिस्तर पर धकेल रहा हो। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। उसने खुद को जगाने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे का दरवाज़ा हल्के से चरमराया। अंधेरे में दिखती परछाई। वीरज ने तेजी से दरवाजे की ओर देखा। कोई था क्या? सन्नाटा। वह धीमे कदमों से आगे बढ़ा और दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ धुंध। लेकिन तभी एक परछाई
उसकी आंखों के सामने से गुजरी। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई। तभी उसने कुछ महसूस किया। एक ठंडी, अदृश्य चीज उसके कंधे को छू रही थी। हश, हश, हश। वीरज का सिर हल्का होने लगा। उसके कानों में फुसफुसाहट और तेज हो गई। अब वह आवाज सीधी उसके दिमाग में गूंज रही थी। सो जाओ वीरज, सो जाओ। उसकी आंखें झपकने लगी। उसके पैर जवाब देने लगे। आखिरी प्रयास। सच सामने आता है, लेकिन वीरज आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी चेतना को जबरदस्ती जागरूक किया। उसने अपने बैग से कुछ चाक निकालकर फर्श पर एक सुरक्षा चक्र बनाया, ठीक वैसे ही जैसे उसने किसी पुरानी किताब में पढ़ा था। फुसफुसाहट रुक गई। धुंध अब भी कमरे में थी, लेकिन अब वह एक जगह स्थिर हो गई थी। फिर धीरे धीरे धुंध में एक आकृति बनने लगी। एक स्त्री जिसका चेहरा अधूरा था, आंखें खाली थीं और होठों से एक रहस्यमयी मुस्कान झलक रही थी। तुम कौन हो? वीरज ने पूछा। स्त्री मुस्कुराई। मैं वही हूँ जो सदियों से तुम्हारे जैसे लोगों को सुलाने आई हूँ। तुम जाग गए हो, लेकिन बहुत से जागे नहीं। वे अब भी नींद में खोए हैं, समय से परे, हमारे साथ। वीरज ने खुद को काबू में रखा और जोर से कहा, ये सब बस एक भ्रम है। ये धुंध नहीं, ये कोई शक्ति है जो लोगों को जकड़ लेती है। लेकिन मैं तुम्हारा शिकार नहीं बनूंगा। स्त्री की मुस्कान फीकी पड़ने लगी। धुंध हिलने लगी। वीरज ने चाक से बने चक्र को और मजबूत किया और देखते ही देखते वह आकृति बिखरने लगी। एक आखिरी फुसफुसाहट गूंजी। यह सिर्फ एक शुरुआत थी, हम फिर मिलेंगे। और अगले ही पल धुंध धीरे धीरे कमरे से बाहर चली गई। सुबह की पहली किरण और वीरज की विजय। वीरज ने एक गहरी सांस ली। खिड़की के बाहर सूरज की पहली किरणें पहाड़ियों पर पड़ रही थीं। गांव पहले की तरह शांत था, लेकिन अब धुंध पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वह जल्दी से नीचे आया। सराय का बूढ़ा मालिक पहले से ही दरवाजे पर खड़ा था, मुस्कुराते हुए। तुम जाग गए। बहुत कम लोग जाग पाते हैं। वीरज ने हल्का सिर हिलाया। हाँ, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूँ कि वह धुंध कौन थी। यह बस एक कहानी नहीं, बल्कि कुछ और बड़ा रहस्य है। बूढ़े ने धीरे से कहा, अगर जानना चाहते हो तो पहाड़ियों में जाओ, वहीं इस रहस्य का उत्तर मिलेगा। वीरज मुस्कुराया। तो फिर मेरी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। और इस तरह वीरज सोमनपुर से आगे बढ़ गया, एक और रहस्य की खोज में। लेकिन क्या वह फिर कभी फुसफुसाती धुंध से टकराएगा? यह तो बस समय ही बताएगा।